बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अमरना बित्तालीम व तअल्लुम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अरब वल अजम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम मसाबिहुज़ ज़ुलम। अम्मा बाद, अव्वलन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ीतु बिल्लाहि तआला रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। हज़रात गिरामी, इस वक्त एक मुख्तसर सी गुफ्तगू करना मकसूद है, और वो मुख्तसर गुफ्तगू अपने मुआशरे के एक अहम तरीन तबके से चंद मारूज़ात पर मुश्तमिल है। हर जगह के मुसलमान मुआशरे में एक अहम तरीन, बल्कि बहुत ही अहम तरीन तबका दानिश्वर हजरात का कहलाता है। तो इस वक्त उन्हीं शख्सियात से ये चंद मारूज़ात पेश करने का इरादा है जिनको अल्लाह जल्ल शानुहु ने इल्म, फ़िक्र, दानिश्वरी, कलम, सोच, क़ुव्वत तहरीर, क़ुव्वत कलाम अता फ़रमाई है। आम तौर पर दानिश्वर हज़रात, जिनको कहीं इंटेलेक्चुअल कहते हैं, अरब दुनिया में उनको मुतनव्विरीन कहते हैं, और हमारे यहाँ के मकामी इल्मी और तहरीरी हलकों में दानिश्वर हज़रात कहते हैं। इसमें वो शख्सियत शामिल होती हैं जिन्होंने असली उलूम पढ़े हों और फिर उनमें नुमायाँ कामयाबी हासिल की हो, और उसके बाद फिर वह अपनी इल्म और फ़िक्र का मुख्तलिफ़ मैदानों में इजहार करते हों, चाहे अपने कलम के ज़रिए, चाहे अपने लेक्चर्स के ज़रिए, चाहे मकामी या निजी मजलिसों में, और चाहे मुख्तलिफ़ चैनलों की बहसों में, जिनको आम तौर पर डिबेट्स कहा जाता है। ये वो शख्सियात होती हैं कि जिन्होंने असली उलूम पढ़े हों, चाहे वो साइंसी उलूम हों, समाजी उलूम हों, फ़िक्री उलूम हों। उन उलूम में डिग्रियां हासिल करने के बाद फिर अपनी माशी ज़िंदगी में जिस शौबे से भी वाबस्ता हों, वो अपनी खुशहाल माशी ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ अपनी इल्म फ़िक्र की बुनियाद पर अपनी अफ़कार और ख़यालात का इजहार भी करते रहते हैं। उन्हें हज़रात की खिदमत में चंद दरख्वास्तें हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह ने क़ुव्वत फ़िक्र, क़ुव्वत हिफ्ज़ और तालीम पढ़ने की जो सहूलतें अता फ़रमाई, उसके नतीजे में आप माशरे में एक मुमताज़ मकाम पर फाइज हुए। बोलने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत, सोचने की सलाहियत, अपनी राय पेश करने की सलाहियत, और माशरे के बहुत सारे लोगों के अज़हान को मुतासिर करने की सलाहियत अल्लाह ने अता फ़रमाई। बेशुमार हज़रात अपने कलम के ज़रिए से अपने इरशादात और अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, चाहे फिर वो कलम कालम निगारी में हो, चाहे नावलें लिखने में, चाहे अफ़साने लिखने में, चाहे तहक़ीक़ी मकाले लिखने में, चाहे अफ़कार क़दीमा या अफ़कार जदीदा पर तबसरा करने में। और इसी में बहुत सारे हज़रात जो हैं वो इस्लामी तालीमात पर भी अपने ख़यालात का इजहार करते रहते हैं। इस्लामी तालीमात में चाहे इस्लाम के अक़ायद और अफ़कार से मुतल्लिक़ हों, इस्लाम के आमाल से मुतल्लिक़ हों, इस्लाम के हराम करदा चीज़ों के मुतल्लिक़ हों, माशरे में इस्लाम के फैलाने और इस्लाम के नाफिज़ करने के मुतल्लिक़ हों। इस तरह के हज़ारों मौज़ूआत पर हमारे बहुत सारे अहले कलम और अहले फ़िक्र अपने इरशादात का इजहार करते हैं। इस सिलसिले में पहली बात ये अर्ज़ करनी है कि वो दानिश्वर हज़रात जो इल्मी और फ़िक्री तौर पर
الہاد کے حدود میں داخل ہو گئے ہیں اور وہ اپنی دانشوری کی بنا پر نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم در حقیقت الہاد کے علمبردار بن گئے ہیں، ان کے لیے درخواست یہ ہے کہ وہ اس پر غور کریں کہ اس کائنات کے بننے میں عقلی اور فکری طور پر کون سے عوامل کار فرما ہیں۔ کیا کائنات کی کوئی چیز خود بخود بنی ہے؟ ظاہر ہے دنیا میں کوئی چیز خود نہ حرکت کر سکتی ہے، نہ بن سکتی ہے، نہ ترقی کر سکتی ہے، نہ شیپیں بدل سکتی ہے، نہ اس کے بننے اور بڑھنے میں جو وسائل درکار ہیں وہ خود بخود وجود میں آئے ہیں۔ کائنات کی کوئی چیز خود نہیں بنتی ہے، نہ بن سکتی ہے، نہ یہ ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں منکرین خدا آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں رہے ہیں۔ ہر مذہب اس کائنات کے خالق کا تصور رکھتا ہے، اور ان مذاہب میں سب سے آخری، سب سے سچا، سب سے مکمل مذہب دین اسلام ہے، اور دین اسلام در حقیقت تمام انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات کا جامع ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے تمام نبیوں کی تعلیم کے متعلق فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، کہ پچھلے تمام نبیوں نے جو دین حق پیش کیا، محمد رسول اللہ اس کی تردید کرنے کے لیے نہیں، اس کی تصدیق کرنے کے لیے، اور اس میں اگر قوموں نے کوئی ملاوٹ کی ہے تو اس کو چھانٹنے اور اس کو صاف کرنے کے لیے۔ تو تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہے، اور وہ خالق اپنا تعارف خود کراتا ہے کتابوں کے ذریعے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، اور اس تعارف کرانے کی سب سے بہترین دستاویز قرآن کریم ہے۔ اب ہمارا دانشور طبقہ جو الہاد کے اثرات سے متاثر ہو گیا ہے، وہ ملحدین کی کتابیں پڑھنے سے پہلے اس لٹریچر کو پڑھے جو خالق کے تعارف پر مشتمل ہے، چاہے وہ فلسفہ بنیاد پر ہوں، چاہے مشاہداتی حقائق کی بنیاد پر، اور چاہے سائنسی دلائل کی بنیاد پر۔ اس لٹریچر کو پڑھ کر کے ہو سکتا ہے کہ اس الہاد سے وہ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ الہادی فکر کے نتیجے میں اسلام کی تعلیمات پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، وہ اعتراضات اس لیے قابل اعتنا نہیں ہیں کہ آپ جس کائنات کے خالق کو اور اسلام کے بھیجنے والے اللہ کو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، تو اس کی طرف سے بھیجے ہوئے قوانین پر اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ پہلے تو یہی دیکھنا چاہیے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں اگر نہیں آ سکتی، نو آئی ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا خود بخود لوگ بن گئے ہیں یا ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ صاف صاف اعلان فرماتے ہیں، اللہ صاف فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، اللہ صاف فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم تصدیق کیوں نہیں، تم مانتے کو تیار کیوں نہیں؟ تو پہلے وہ اپنی الہادی فکر سے باہر آئیں اور اس خالق کو مان لیں، اور خالق کو ماننے کے بعد پھر اس کی طرف سے آئے ہوئے احکام جس کو اسلام کہتے ہیں اس پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اسلام کوئی آج کی نئی چیز نہیں ہے۔ پچھلے 1500 سال کی تاریخ میں انسانی عقلوں کے بلندیوں پر فائز شخصیات، جس میں فقہا ہیں، جس میں محدثین ہیں، جس میں متکلمین ہیں، جس میں اولیاء ہیں، اور ہر فکر و سوچ کے حاملین ہیں، ان کے ذریعے سے ان کی تشریحات کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے، ان کی محنتوں اور دعوتوں کے نتیجے میں اسلام کی دولت ہم تک پہنچی ہے۔ تو آج کوئی نئی فکر پیش کرنا در حقیقت اس 1500 سال کے فکری سرمایہ کی نفی ہے۔ اس لیے وہ حضرات جو دانشور ہیں مگر الہاد کے حدود میں داخل ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، ان کو تو بس یہی درخواست کرنی ہے کہ وہ اپنی فکر پر دوبارہ غور کریں، اور اگر وہ اسے اپنی الہاد کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تو جیسے بے شمار ملحدین چلے گئے، آج ان کے قبروں پر خاک اڑ رہی ہے اور ان کا نام بھی کہیں نہیں ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے کہیں آپ اسی زمرے میں شامل نہ ہو جائیں۔ ہمارے دانشور حضرات کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو اسلام کو تو مانتے ہیں، اسلامی تعلیمات کے حق ہونے کے بھی قائل ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا سارا فکر، ان کے ساری تحریریں، چاہے وہ کالم نگاری کے ذریعے سے ہوں، چاہے کتابیں لکھنے کے ذریعے سے ہوں، چاہے اخبارات کے ذریعے سے ہوں، چاہے وہ
सोशल मीडिया के ज़रिए से हों, चाहे वो अपनी निजी मजालिस के तबसरा आराइयों के ज़रिए से हों, वो सिर्फ इस्लामी तालीमात के मजाक उड़ाने में हैं। तो समझ लेना चाहिए कि ये इस्लामी तालीमात पर तबसरे करना और वो भी तनकीदों के साथ, कमेंट्स पास करने के अंदाज से, और ऐसे जैसे कि किसी इंसान का बनाया हुआ कानून है उस पर इंसान खामियां और कीड़े निकालने लगे, ये अंदाज मूमिन का अंदाज नहीं है। अल्लाह ने अगर ये फ़िक्र अता फरमाई है और कलम अता फरमाया और सोच अता फरमाई, तो हमारा ये सारा सरमाया मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए, न कि मनफी। इस्लाम के अफकार पर गौर करना हो, या इस्लाम के आमाल पर, या इस्लाम के हराम की हुई चीज़ों पर। अगर एंगल अपना बदल दिया जाए और एंगल ये इख्तियार किया जाए कि अल्लाह ने नबियों के ज़रिए जो दीन भेजा, उसमें दीन का कुछ हिस्से का ताल्लुक़ इंसान के फ़िक्र के साथ है, दीन के कुछ हिस्से का ताल्लुक़ इंसान की अमली ज़िंदगी के साथ है, और दीन के कुछ हिस्से का ताल्लुक़ उन तमाम खराबियों और जराइम के साथ है जिससे इंसान को महफूज होना चाहिए। और अब हम जिस नुक्ते पर भी गौर कर रहे हैं, इस्लामी तालीमात को पहले सामने रखें और तालीमात के बाद फिर जैसा इस्लाम है वैसा ही समझने की कोशिश करें, न कि जैसा हम चाहते हैं वैसा इस्लाम बनना चाहिए। बेशुमार भाइयों का हाल ये है कि वो सोच उनकी अपनी होती है, उसके बाद उसको इस्लामाइज़ करने की कोशिश करते हैं, और उसको इस्लामाइज़ करने के लिए फिर वो कहीं नुसूस में तहरीफ करते हैं, कहीं कुरान की मनपसंद तशरीह करने लगते हैं, कहीं नबी की तालीमात को वक्ती और दौर के साथ महदूद मानने लगते हैं, और ये करते हुए कभी कभी वो इस तरह के तबसरे करते हैं कि जैसे इस्लाम आज ही दुनिया में आया है और आज ही वो तशरीह करने लगे हैं। अल्लाह ने अगर दानिशरी अता फरमाई है, हाथ में कलम है, सर में सोचने वाला दिमाग है और बोलने वाली ज़ुबान है, इसको अपनी दानिशवरी की बुनियाद पर मनफी इस्तेमाल करने के बजाय मुस्बत इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपनी इन सलाहियतों को मनफी अंदाज में इस्तेमाल करें, तो याद रखना चाहिए कि उसके नतीजे में जो गुमराही की फ़िक्र फैलेगी, उसके ज़िम्मेदार यही शख्स, उसके ज़िम्मेदार वही लोग होंगे कि जो इस फ़िक्र कबीह को फैलाने के मुर्तकिब होंगे। एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में खड़े होकर के कोई साहब अगर अल्लाह की ज़ात पर, नबी की तालीमात पर, कुरान के सच्चाई पर, आखरत के हक़ाइक़ पर, दीन इस्लाम के मारूफ़ात पर, या दीन इस्लाम के मुनकरात व फ़वाहिश पर सतही तबसरे कर रहे हों और जहन में ये है कि मैं बहुत बड़ा दानिश्वर हूँ, और वहाँ चंद बेचारे मासूम तलबा सामने होते हैं और उनकी फ़िक्र उसकी वजह से बिगड़ गई और वह इस्लाम से दूर होते गए फ़िक्री तौर पर या अमली तौर पर, तो उसकी ज़िम्मेदारी सारी की सारी इस हमारे उस्ताद पर है, जो अपने दानिश के ज़ाम में, अपने फ़िक्र के बुलंद होने के बातिल ख्याल में ये गलत बातें फैला रहे हैं। बहरहाल दानिश्वर हजरात की ये कसम, इस पर गौर करें कि अल्लाह ने आपको इल्म अता किया, सलाहियत अता की, डिग्री अता की, पुरतायुश ज़िंदगी अता हुई है, ऊंची तनख्वाहों के साथ आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप अपने ड्राइंग रूमों में बैठकर या अपने क्लास रूमों में बैठ कर के आपके ज़रिए से इंसानों को जो मिल रहा है वह खैर मिल रहा है या शर, फ़िक्र सही आ रहा है या फ़िक्र फासिद, बार बार उस पर गौर किया जाना चाहिए। और अगर आदमी गौर करे और गौर करने के बाद फिर देखे जो मैं लिख रहा हूँ उससे इस्लाम का मजाक उड़ रहा है, मुसलमानों के जहन बिगड़ रहे हैं, या इस्लाम की तशरीह हो रही है, इस्लाम एप्लीकेबल बन रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ इस बोलने के नताइज क्या निकलेंगे और वह नताइज मेरे लिए सरमाया बनेंगे या मेरे लिए मुसीबत बनेंगे। इस सिलसिले में बस आखिरी बात जो अर्ज़ करने की है, बहुत हिम्मत करके अर्ज़ की जा रही है, हमारा दानिश्वर जो लिख रहा है, हमारा दानिश्वर जो बोल रहा है, हमारा दानिश्वर जो सोच रहा है, हमारे दानिश्वर जिस फिक्र को फैला रहा है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला शानहू के सामने क्या आप इस ख्याल को इसी अंदाज से कह सकेंगे? अपने कलम के ज़रिए जो कुछ आप
इंसानों को दे रहे हैं, क्या अल्लाह के सामने वो ये पेश कर सकेंगे कि मैंने आपके दीन के मुतालिक ये तबसरे किए थे? यकीनन जब आप इस एंगल से सोचने लगेंगे तो आप अपने कलम का अंदाज़ मुस्बत से मुस्बत, तामीरी और तطہیری बनाएंगे। आप अपने सोचने और कमेंट्स करने का अंदाज़ मुस्बत और बेहतर बनाएंगे, और आप जो कुछ सोसाइटी को दे रहे हैं उसके नतीजे में उन इंसानों को वो चीज़ मिलेगी जिस चीज़ को आप अल्लाह के सामने पेश करते हुए फ़ख्र महसूस करेंगे। हमारे दानिशवरों का एक तबका वो है कि जो इस्लाम को मगरिब की आंख से पढ़ना और समझना चाहता है। बस मगरिब ने जो कहा उसी एंगल से इस्लाम को पढ़ेंगे, उसी एंगल से इस्लाम को समझेंगे, और अगर मगरिब की आंख से कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो उनको बुरी लगती है। याद रखें, मगरिब मगरिब है, मशरिक मशरिक है, इस्लाम इस्लाम है, और गैर इस्लाम है। आप इस्लाम को इस्लाम के अंदाज से समझने की कोशिश करें, आप इस्लाम को इस्लामी माखज़ों की रोशनी में खुद पढ़ने की कोशिश करें, न कि मगरिब की आंख से। याद रखें, मगरिब में मुखलिस हजरात भी पाए जा सकते हैं और मुफसिदीन भी, खुसूसन मुस्तशरिकीन। वो मुस्तशरिकीन कि जिन्होंने एक तरफ से इस्लामी उलूम पर अदीमुश्शान खिदमात अंजाम दी हैं, जिसकी तहसीन और जिसका अप्रिशिएट करना अहल इल्म के यहाँ राइज है, मगर साथ साथ में वो ये भी जानते हैं कि मुस्तशरिकीन में से अक्सर के मकासद इस्लामी तालीमात की तहरीफ व तरमीम थी, और वो छुपा हुआ जहर बहुत मीठे अंदाज में पेश करते हैं। रिसर्च का बहुत ऊंचा मेयार होगा, तहरीफ करने के लिए तरह तरह की धोखाबाजियाँ होंगी, और उसके बाद फिर बहुत आला मेयार का लिटरेचर सामने आएगा, और पसे पत्ता उसके अंदर जहर होता है। उसी को पढ़ करके जब हम इस्लाम को समझना चाहेंगे तो हम कभी इस्लाम को अपनी असल सूरत में नहीं समझ सकेंगे। इन दानिश हज़रात से आखिरी दरख्वास्त ये है कि जो कुछ आप लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी का भी मुहासबा करें कि आपकी अपनी अमली ज़िंदगी कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अखलाकियात पर तो लेक्चर दे रहे हैं लेकिन ख़ुद अखलाकी सिफात से महरूम हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप दीन इस्लाम पर तबसरे कर रहे हैं लेकिन दीन इस्लाम अमली ज़िंदगी में है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दीन के काम करने वालों पर तंज़ और तशनीह तो खूब हो रही है लेकिन ख़ुद कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यकीनन हर माशरे में और हमारे माशरे में भी बहुत सारे दानिशवर हज़रात का हाल यही है कि वो तबसरे करते हुए तो अपने आप को बहुत बुलंदियों पर समझते हैं, लेकिन अमली तौर पर उनकी हालत इबादत के एतबार से, अखलाकियात के एतबार से, रवैयों के एतबार से, किरदार के एतबार से वैसी नहीं है जैसा उनका कलम, जैसा उनकी ज़ुबान और जैसा उनका इजहार पाया जाता है। बहरहाल कुरान करीम में अल्लाह ताला शाह ने फरमाया वो अदल्लहुल्लाहु अला इल्मिन, बहुत सारे अपनी इल्म की बुनियाद पर गुमराह होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप दानिश्वरी में अपने इल्म की बुनियाद पर गुमराहियों का शिकार हो गए हों। इस सिलसिले में एक मुफीद लिटरेचर भी मौजूद है कि जिसमें बराह रास्त दानिश्वरों से खिताब करके समझाया गया है कि हमारा मुसलमान दानिश्वर कैसा होना चाहिए। क्या गज़ाली और इब्न तैमिया से बड़ा दानिश्वर कोई हो सकता है? क्या राज़ी और फाराबी से बड़ा दानिश्वर कोई हो सकता है? ज़ाहिर है उन्होंने अपनी दानिश्वरी, अपना इल्म, अपनी फ़िक्र, अपना कलम, अपनी क़ुव्वत कलाम और इलाहियात और कलामियात के मुतालिक उनकी बहसें दानिश्वरी के ऊँचे मैयार पर हैं। तो वो असल उनकी शख्सियत को पढ़ा जाए और उनके अफकार को देखा जाए, और फिर आज के अहद में जो नए ज़माने के तकाज़े हैं उन नए ज़माने के तकाज़ों को सामने रख कर के इस्लाम की तशरीह की जाए, न कि इस्लाम को नए तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए इस्लाम में तहरीक की जाए। बहुत सारे दानिशवरों का हाल यही है कि वो तकाज़े सामने रख कर के इस्लाम में तहरीफ करते हैं, न कि तकाज़ों को इस्लाम के मुताबिक बनाएंगे। यानी आज के तकाज़े मसलन तफरीहात हैं, अब हम तफरीहात की बुनियाद पर इस्लाम की तहरीफ करें, ये गलत तरीक़ा है। बमुकाबले इसके कि इस्लाम की तालीमात के रोशनी में तफरीहात का जायज़ा लें कि कौन कौन सी तफरीह जो हैं वह इंसानों के लिए मुफीद, इंसानी समाज के लिए मुफीद, और कौन कौन सी तफरीहात जो हैं वह बेफ़ायदा और इंसानों के समाज के लिए मुज़िर हैं। तो ज़माने के तकाज़ों का उन्वान लेकर के इस्लाम में तहरीफ करना यह दुरुस्त रवैया नहीं है। हाँ, इस्लाम की तालीमात को मलहूज़ रख करके ज़माने के तकाज़ों में खैर और शर, अच्छाई और बुराई की तमीज़ करना और बुराई को बुराई बना करके पेश करना और बुराई के अंदर के नकाइस को सामने, काश हमारा दानिश्वर, हमारा कलमकार, हमारा कॉलम लिखने वाला, हमारा बोलने वाला
زمانے کے پیدا ہونے والے نقائص کی خرابیاں